आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला के दाचन इलाके में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क से फिसलकर दरियाए चनाब में जा गिरी। हादसे में अब तक 5 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है, जबकि पुलिस और मकामी अफराद की जानिब से बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू किया गया था। हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी नंबर HR29AG 0648 यायनवान डंगदारू से सावनडर की जानिब जा रही थी। रास्ते में गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से फिसल गई और दरियाए चनाब में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम मकामी लोगों के हमरा जाए हादसे पर पहुंची और फौरी तौर पर बचाव कार्रवाइयां शुरू की गई। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 80वें यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तकरीर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि यौम आज़ादी का प्लेटफॉर्म सियासी बयानबाजी के लिए नहीं बल्कि मुल्क की वहदियत, सालमियत और खुद मुख्तारी फौजियों और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने और कौमी परचम के वक़ार को उजागर करने के लिए होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये पहलू उनकी तकरीर में बिल्कुल नजर नहीं आए। सुनील शर्मा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मुल्क का वफाकी ढांचा मजीद मजबूत हुआ है और उसी का नतीजा है कि आज कश्मीर में लोग वंदे मातरम गा रहे हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने उमर अब्दुल्ला की जानिब से 2019 में खत्म की गई आईनी जमानतों का हवाला देने पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्लियामेंट ने दफा 370 को खत्म किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला अपने खिताब के जरिए वादी में दोबारा अबहाम की फिजा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है। ताहम सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर के भारत के साथ से मुतालिक बयान का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से मुल्क से खिताब करते हुए नक्सलिज्म और माओइज्म के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाइयों का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में मुसल्लह नक्सलिज्म को बड़ी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब भी एक चैलेंज है और उनकी शिनाख्त करना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि नक्सलिज्म और माओइज्म ने तवील अरसे तक मुल्क के कई इलाकों को मुतासिर किया और इस तशद्दुद की वजह से लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद हुआ, जबकि मुतअद्दिद खानदानों ने अपने बेटे खोए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साल 2014 से नक्सलिज्म के खात्मे का अज़्म किया था, जिसके नतीजे में कई साबिक नक्सल मुतासरा इलाकों में हालात अब बदलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक जहां पहले गोलियां चलती थी, वहां अब तरक्की, एतमाद और तामीर व तरक्की का माहौल नजर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मुसल्लह नक्सल अनासर के कमजोर होने के बावजूद ऐसी जहनियत रखने वाले लोग अब भी मौके की तलाश में हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये अनासर नौजवानों को गुमराह करने और मुल्क को गलत सिमत में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि रिजर्वेशन के लिए कानूनी ढांचा पहले ही मौजूद है और अब इस मामले पर अमल दरामद की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि रिजर्वेशन से मुताल्लिक कानून 2023 में ही मंजूर किया जा चुका है और उनके मुताबिक उसके निफाज के मामले में अपोजिशन के पास ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये रिमार्क्स मौजूदा रिजर्वेशन निजाम पर जारी तवील तनाज़े के दरमियान सामने आए हैं। रिजर्वेशन के मौजूदा ढांचे और ओपन मेरिट उम्मीदवारों और तलबा के बाज हलकों की जानिब से शदीद तनकीद की गई है, जो सरकारी मुलाजमतों और पेशवराना तालीमी इदारों में दाखिलों में मौके का बड़ा हिस्सा ओपन मेरिट के लिए मुख्तस करने का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में जारी एहतजाज पर फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2019 का फैसला न लिया जाता तो वहाँ के लोग जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में शामिल होने का मुतालबा कर रहे होते। अब्दुल्ला ने कहा, आज जब हम जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार की सूरत हाल का मुशाहिदा करते हैं तो हमें तशवीश होती है। मुझे यकीन है कि अगर 2019 में हमारी हैसियत न बदली होती तो जम्मू कश्मीर के उस हिस्से के लोग जम्मू कश्मीर के हमारे हिस्से से दोबारा हक के लिए एहतजाज कर रहे होते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा हमारा है, हम उन लोगों को अपना समझते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में अभी भी उनके लिए स्टेट महफूज हैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन वो उन खाली नशिस्तों को पुर करेंगे। वज़ीर आला 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख करने और रियासत को 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के फैसले का हवाला दे रहे थे। अब्दुल्ला ने अपने खिताब के दौरान कहा, मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी नुमाइंदगी करते रहेंगे और जम्मू कश्मीर को उस सतह तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे जिसका तस्वुर आजादी के लिए कुर्बानियां देने वालों ने किया था।
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशन फर्स्ट मंशियात से पाक भारत और महफूज भारत के जज्बे के तहत एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर के लिए जामा रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में होने वाली गैर मामूली पेशरफ्त को भी उजागर किया, जिनमें सेमी कंडक्टर्स, अहम मैदनियात, तवानाई और रेलवे ट्रांसपोर्ट के शोबे खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए धारा यानी ताकत के 7 सुतूनों का मंत्र पेश किया। इन सुतूनों के जरिए मुख्तलिफ शोबों में खुद इन्हिसारी हासिल करने और भारत को मजबूत बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया। अमित शाह के मुताबिक वज़ीर आज़म का खिताब मुल्क के तमाम शोबों में खुद इन्हिसारी और कौमी सलाहियतों के मुकम्मल इस्तेमाल के अज़म से भरपूर था। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद भारत को एक ऐसी सरकर्दा आलमी ताकत बनाना है जो हर शोबे में अपनी सलाहियत और वसाइल पर एतमाद के साथ आगे बढ़े। अमित शाह ने वज़ीर आज़म की जानिब से नौजवानों की सलाहियतों को बरोए कार लाने के लिए किए गए ऐलानात का भी अहम किरदार दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक ही साल के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को मसनूई ज़हानत की महारत फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया। उन्होंने बताया कि नौजवानों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का एक वसी नेटवर्क कायम करने के साथ साथ 2036 के ओलंपिक्स के लिए बासलाहियत खिलाड़ियों की तलाश की मुहिम भी शुरू करने का ऐलान किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर लोक भवन में कौमी परचम लहराया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी सलामती पेश की। उन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश करते हुए आज़ादी के हसूल के लिए कठिन सफर, जदोजहद और कुर्बानियों को उजागर किया। उन्होंने रवां बरस बदकिस्मत आफात समावी में अपनी जाने गंवाने वाले शहरियों को भी खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, इस तारीखी दिन में तमाम शहरियों के साथ मिलकर अपने मुआमराने कौम और मादरे वतन के उन बहादुर बेटे बेटियों को दिली खराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। आइए हम पुरअमन खुशहाल जम्मू कश्मीर और एक अजीम मुल्क की तामीर के उनके ख्वाबों को शर्मिंदाए ताबीर करने की कोशिश करें। हमारे शहरियों और मुजाहिदीन आज़ादी को हकीकी खराज अकीदत यही है कि हम दयानतदारी के साथ काम करने और बड़ी मेहनत से हासिल की गई आज़ादी की हिफाजत का अज़्म करें। RTI एक्ट के तहत हासिल करदा मालूमात से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के 5 साला दौर में सिर्फ 60 खाली असामियों को पुर किया, जबकि 128 खेलों के बुनियादी ढांचे के मंसूबे फंड्स की कमी की वजह से नामुकम्मल हैं। ये मालूमात डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने RTI कारकुन MM शुजा की तरफ से दायर की गई RTI दरख्वास्त के जवाब में फराहम की है। महकमा के मुताबिक इस अरसे के दौरान 60 असामियां पुर की गई। उनमें 19 फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर्स, 35 जूनियर असिस्टेंट और 6 मल्टीटास्किंग स्टाफ मेंबरान शामिल थे। RTI के जवाब में यह भी इंकशाफ किया गया कि जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे के 128 प्रोजेक्ट फंड्स की कमी की वजह से 2024 और 2025 के दौरान नामुकम्मल रहे। ताखीर का शिकार मंसूबों में मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मुख्तलिफ अजला में खेल के मैदान, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, मसनूई एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल टर्फ, हॉकी के मैदान, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल के मैदान शामिल हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुल्क की सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने ज़रूरी और सख्त फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपने कौमी मफादात के मामले में किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा और दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम रहेगा। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में सिंध तास मुआहिदे का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद 1960 के सिंध तास मुआहिदे को इल्तिवा में रखने का फैसला किया था। उन्होंने इस फैसले को कौमी मुफाद से जोड़ते हुए कहा कि दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हिमायत करने वाले मुल्क के साथ मुआहिदे को जारी रखना भारत के वसी तर मुफादात के मुताबिक नहीं था। बिलखुसूस मुल्क के किसानों के मफादात और पानी के वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को इस फैसले का अहम पहलू करार दिया गया। भारत का मौक़िफ़ है कि सिंध तास मुआहिदा उस वक्त तक इल्तिवा में रहेगा जब तक पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत को काबिल एतमाद और नाकाबिल वापसी अंदाज में तर्क नहीं करता।
सदर मुर्मू ने अपने खिताब में ऑपरेशन सिंदूर का भी खासूसी जिक्र किया और भारतीय मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, पेशा वराना सलाहियतों और अज़म को सराहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दहशतगर्दों और उनके हामियों को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में छुपने की कोशिश करें, उन्हें अपने इक़दामात के नताइज का सामना करना पड़ेगा। सदर ने मुल्क की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और कौमी सलामती के लिए उनके किरदार को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि भारत की दिफाई सलाहियतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुल्क हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सदर मुर्मू ने अपने खिताब में कौमी सलामती के साथ साथ नौजवानों की सलाहियतों, इक्तिसादी तरक्की, रोजगार, टेक्नोलॉजी और मुल्क की मजमूई पेशरफ्त पर भी जोर दिया। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो मुल्क की तरक्की, इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। गांदरबल के बिहामा में कायम न्यू ड्रीम लैंड स्कूल के तलबा ने ऐसे में यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए पाइपिंग बैंड परफॉर्मेंस में पहली पोजीशन हासिल की। ये तकरीब गांदरबल के मदरी मेहरबान स्टेडियम में मुनक़िद हुई, जहां स्कूल के बैंड ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश की, जिसे डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने पहली पोजीशन के लिए मुंतखब किया। इस मौके पर तलबा ने रिवायती कश्मीरी सकाफती गीत भी पेश किया, जिसके जरिए उन्होंने कश्मीर की भरपूर सकाफती विरासत को उजागर करने के साथ साथ वतन से अपनी मोहब्बत और एहतराम का इजहार किया। तलबा की शानदार कारकर्दगी पर तकरीब पे मौजूद सामीन ने भरपूर दाद दी और उनके टैलेंट, एतमाद और मेहनत को सराहा। इस कामयाबी से तलबा, असातिज़ा और पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई और स्कूल कम्युनिटी ने इस एजाज पर फख्र का इजहार किया। This is Sheherbad from New Dreamland Educational Institute, बिहामा गांदरबल। आज हमारा इधर 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ है और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने इधर एंजॉय किया। चीफ गेस्ट भी आए थे, डीसी सर आए थे इधर, जिनके सामने हमने परफॉर्म किया, उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे डांस हुए, म्यूज़िक हो गया, हमारा खुद का एक कल्चर प्रोग्राम था म्यूज़िक के रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने अपनी इंडिया को प्राउडली रिप्रेजेंट किया है सबके सामने, जिसमें हमें भी खुद को भी मज़ा आया और सबको मज़ा आया। इसमें हमारा कश्मीरी भी था, मेन थीम इसमें हमारी कश्मीरी में थी और उर्दू भी था। कश्मीरी इसीलिए था ताकि हम लोग रिप्रेजेंट करें अपने कश्मीर को, कि कश्मीर भी स्टैंड होता है इंडिया के साथ। प्राउडली हम कह सकते हैं कि हम इंडियंस हैं और हम इधर बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारी, क्योंकि हमारी 80th इंडिपेंडेंस डे था और हमें इधर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।